करते हैं सीधी बात, नो बकवास। हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 3 उसके अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसके अंतर्गत आपको प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। ये पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्न संख्याओं के युग को रैखिक संख्याओं के युग में बदल करने हल कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने में बच्चों, चलते आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आपको दिया हुआ है बच्चों 1/2x प्लस 1/3y बराबर 0, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसी जगह इससे पहले आपको इसको पहले करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हल 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। फिर यहाँ पे बच्चों आपको ये x आपको यहाँ पे हटा देना है बच्चों, और ये दो आप लिखा है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बराबर 1/2। फिर यहाँ पे बच्चों आपको फिर ये दोनों लिखाएगा आपको यहाँ पर 1/x प्लस फिर इसी तरीक़ा से आपको 1/3 फिर यहाँ पे बच्चों आपको 1/y बराबर 2। ये 2 आपको उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। फिर आप चलते बच्चों बराबर कोमा, ये बच्चों आपको लिखाएगा 1/x बराबर a। ये आपको a का मान हो गया 1/x, और यहाँ पे तथा 1/y बराबर b। ये बच्चों आपको b का हो गया, आपको 1/y b का मान हो गया है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर a का मान आपको दिया हुआ है a/2 प्लस b/3। उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे बराबर 2 आपको यहाँ पे चेंज नहीं होगा बच्चों आपको। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि बराबर 3a प्लस ये 3 आपको यहाँ पे आ गया 3a प्लस 2b, आपको 2 इस तरफ आ गया 2b/6 2 तिया 6। ये दोनों को आपको गुना करना है बच्चों। यहाँ पे आपको 6 आ गया और बराबर 2 और इसके अंदर आपको एक छुपा होता है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बराबर 3a प्लस 2b बराबर 12, 6 दूनी 12। ये दोनों को आपको गुना करना है, 6 दूनी 12। ये आपको समीकरण 1 होगा बच्चों। और इसको आपको यहाँ पे ये भी करना है, जैसे कि आपको इसका आपको गुना 2, इसको आपको 2 गुना करना है बच्चों, यानी इसको डबल लिखना है। जो आपको 3 है वो 6 लिखाएगा, जो 6 आपको 2 है वो आपको 4 लिखाएगा। इसी तरीक़े से आपको फिर यहाँ पे चलते बच्चों, जैसे कि यहाँ पे बच्चों आपको 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। फिर यहाँ पे लिखना है आपको शर्त नंबर 1। फिर यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है जैसे कि ये आपको पहले लिखना है जैसे आपको बताए हुए बच्चों 1/3x, और यहाँ पे आपको 1 प्लस 1/2। इसी तरीक़े से आपको यहाँ पे बच्चों 1/y बराबर 13। फिर यहाँ पे आपको लिखना है बराबर a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। उसी तरीक़े से यहाँ पे आपको बच्चों बराबर 2a प्लस b3
बी 3b बराबर, यहाँ पे आपको बराबर नहीं होगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बराबर नहीं होगा 2a प्लस 3b बटे, ये आपको यहाँ पर 2 तिया 6, ये आपको गुना करना है, आपको यहाँ पे 2 तिया 6 बराबर 13 बटे 6, ये आपको यहाँ पे नहीं कटेगा बच्चों, यहाँ भी नहीं कटेगा। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको 13 बटे 6 आ जाएगा। यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं जैसे कि बराबर 2a प्लस 3b बराबर, फिर यहाँ पे बच्चों आपको 13 आएगा, ये 6 आपको, ये 6 एक बार में कट जाएगा बच्चों। फिर ये आपको समीकरण 2 आएगा, और ये समीकरण 2 को आपको 3 से गुना करना है। चलते बच्चों आपको फिर यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से भाग देने गुना करने पर, फिर यहाँ पे दे सकते हैं कि आपको यहाँ पर 2 तिया 6a प्लस 4b बराबर, यहाँ पे आपको 24 आएगा बच्चों। फिर यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि आपको 2 तिया 6 प्लस 3b बराबर, फिर यहाँ पे बच्चों आपको ये कट जाएगा, ये दोनों आपको 6a और 6a कट जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि -5b बराबर -15, ये आपको 5 तिया 15, ये आपको 3 से कट जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपको b बराबर 3, यहाँ पे आपको b का मान आपको बच्चों 3 आया है। यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है कि जैसे कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर, जैसे कि यहाँ पे आपको 3a प्लस 2b बराबर 12, इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे बच्चों 3a प्लस इसका आपको 2 गुने 3 बराबर 12, इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे बराबर 3a प्लस 2 तिया 6 बराबर 12, ये आपको नहीं कटेगा बच्चों, लगातार देख रहे हैं आपको नहीं कटेगा, लास्ट में ये आपको कटेगा जैसे कि बराबर 3 12 6, ये आपको इस तरफ आ जाएगा बच्चों, ये आपको इस तरफ आ जाएगा, ये जो प्लस में आपको माइनस में हो जाएगा बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बराबर 3a बराबर 6 3 दूनी 6, a बराबर 2, यहाँ पे बच्चों a का मान आपको 2 आया है और b का मान आपको 3 आया था। चलते हैं फिर बच्चों आपको यहाँ पर जैसे कि 1/x बराबर a, फिर यहाँ पे 1/x बराबर 2/1, इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे बच्चों 2x प्लस 1x बराबर 1/2, यहाँ पे आपको बच्चों x का मान 1/2 आया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि b/y बराबर 1/y बराबर 3/1, इसी तरीक़ा से 3y बराबर 1, फिर यहाँ पे y बराबर 1/3, यहाँ पे आपको x और y का मान आपको यहाँ पे बच्चों आ गया है। जैसे कि आपको x का मान 1/2 है और y का मान आपको 1/3 है। आपको आंसर आ गया बच्चों। फिर चलते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 2/√x प्लस 3/2y बराबर 0 बराबर
फिर यहाँ पे बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन आ गया, चलते आपको करके दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे होगा। पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/√x + 3/√y = 2। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, या ये 2 आपको यहाँ पे आ जाएगा 2√1/√x गुने 3। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। ये बच्चों आपको ये a का हो गया, ये आपको b का मान हो गया है। फिर यहाँ पे दे सकते हैं कि 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों आपको जैसे उस तरह ये आपको यहाँ पे 4 आएगा 1/x माइनस, ये आपको माइनस का चिन्ह है 9 1/√y ये -1। इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको 4a माइनस 9b 4a माइनस 9b बराबर -1। ये आपको बच्चों समीकरण 2 होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों आपको समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जैसे कि यहाँ पे आपको बच्चों 8a + 12b बराबर 8। इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको 8a माइनस 18b बराबर -2। इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको 8a और 8a कट जाएगा यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे आपको आंसर 30b बराबर 10 ये आपको जड़ेगा। फिर यहाँ पे बच्चों आपको कट जाएगा ये, फिर b बराबर 1/3 b का मान 1/3 आया आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिखे जैसे कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर 2a + 3b बराबर 2। ये आपको समीकरण 1 है बच्चों। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि 2a आपको नहीं बदलेगा, प्लस ये आपको बदल जाएगा 3 गुने 1/3 ये आपको कट जाएगा बच्चों बराबर 2। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 2a + 1 बराबर 2। फिर इसी तरीक़ा से आपको वहाँ पर 2a बराबर 2 - 1 ये आपको प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे आपको आएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि 2a बराबर 1, फिर इसी तरीका आपको a बराबर 1/2 बच्चों आपको a का मान आपको 1/2 आया है। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 1/√x बराबर a ये आपको a का मान हो गया बच्चों। यहाँ पे आप देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/√x बराबर 1/2। इसी तरीक़े से आपको यहाँ पे x2 बराबर 2। फिर यहाँ पे आपको जैसे लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर दोनों पक्ष को रहने पर x बराबर 4। यहाँ पे ये x का मान आपको आ गया है, x का मान आपको 4 आ गया है यहाँ पे बच्चों।
फिर यहाँ पे लिख सकते 1/√y बराबर b, ये आपको b का मान हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, 1/√y बराबर 1/3, ये आपको b का मान यहाँ पे 1/3 है बच्चों। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पर √y बराबर 3, फिर यहाँ पे आपको जैसे लिख सकते हैं दोनों तरफ भाग वर्ग, दोनों तरफ का वर्ग y बराबर 9। बच्चों आपको यहाँ पे x और y का मान आ गया है। चलते हैं आपको बच्चों फिर अगले क्वेश्चन पर। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 4/x + 3y बराबर 14। फिर यहाँ पे आपको 3/x - 4y बराबर 23। फिर आपको चलते पहले इसका निकालना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं 4/x + 3y बराबर 14। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों जैसे कि 1/x बराबर a, ये आपको a का मान हो गया 1/x बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ 4a + 3y बराबर 14, ये आपको समीकरण 1 हो गया बच्चों। ये आपको 3 से गुना करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आपको 3 गुना करना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपको 3x - 4y बराबर 23। फिर यहाँ पे बच्चों आपको उसी तरीक़ा से करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/x - 4y बराबर 23। इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको 3a बराबर 3a - 4y, 3a बराबर -4y बराबर 23। समीकरण 2, ये आपको 4 से गुना करना है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आपको 12a + 9y बराबर 22, आपको 12a - 16y बराबर, ये आपको 23 है यहाँ पे, तो इसका 4 गुना करना है आपको यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पे आपको 92 आएगा। फिर यहाँ पे आपको चिन्ह दे देना है, जो आपको प्लस होगा वो आपको माइनस होगा, ये आपको फिर प्लस है और ये बच्चों आपको माइनस है। फिर आपको यहाँ पे चलते बच्चों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपको 12a कट गया यहाँ पे आपको। फिर यहाँ -25y, ये आपको जोड़ेंगे 16 9 25 बराबर माइनस, ये आपको माइनस करना है, जैसे कि 92 - 40 10 50। फिर यहाँ पे आपको माइनस कट गया बच्चों। फिर 25 दूनी 50 y बराबर आपको यहाँ पे बच्चों -2 आ गए यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जैसे कि यहाँ पे बच्चों आपको 4a + 3y बराबर 14। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बराबर 4a + 3 गुने -2 बराबर 14। फिर यहाँ पे बच्चों आपको जैसे देख सकते हैं 4a - b बराबर 14। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 4a बराबर, ये आपको चिन्ह यहाँ पे बराबर चिन्ह आ जाएगा, 4a बराबर 14, ये आपको प्लस का चिन्ह आएगा, जो माइनस का चिन्ह होगा बच्चों यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 6 आएगा, जैसे कि फिर यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि 4a बराबर 20,
छः 14 6 20, फिर यहाँ पे बराबर ए, ये आपको 4 4 बार में आपको कर जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपको ए का मान आपको 5 आ गया यहाँ पर। फिर चलते आगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 1/x बराबर ए, ये आपको ए का मान हो गया 1/x। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/x बराबर 5/1। उसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको बच्चों 5x माइनस 1 x बराबर -1/x माइनस 1/5। यहाँ पे आपको x बराबर 1/5 आ गया। यहाँ पे आपको x का मान आ गया बच्चों। फिर चलते आपको जैसे यहाँ पे दे सकते हैं x बराबर 1/5 और y बराबर -2। यहाँ पे आपको x और y का मान आ गया बच्चों आपको। फिर चलते आपको ये आंसर आ गया आपको यहाँ पर। फिर आपको चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन फिर यहाँ पे बच्चों आपको छोटा क्वेश्चन पे आ गया। चौथा क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से बनाना है, जैसे कि आपको पहले इसका निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि 5, ये आपको 5 यहाँ पे उतर गया बच्चों। फिर 5 1/x माइनस 1 प्लस 1/x प्लस 1/y माइनस 2। इसी तरीके यहाँ पे बराबर 2, ये आपको नहीं बदलेगा बच्चों। फिर यहाँ पे जैसे कि आप लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 बराबर ए, ये आपको ए का मान हुआ, तथा 1y माइनस 2 बराबर बी, ये आपको बी का मान हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपको बराबर 5a प्लस 5a प्लस 1b, ये आपको b होगा बच्चों, ये छुपा हुआ इसके अंदर आपको बराबर 2 माइनस समीकरण 1 आपको होगा, ये आपको 6 से गुना करना है बच्चों। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसको आपको 6 से गुना करना है, यानी इसको आपको 6 गुना करना है। फिर आपको चलते हैं बच्चों की, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको 6, ये आपको 6 यहाँ पे आ गया बच्चों 1/x माइनस 1 बराबर माइनस, ये आपको माइनस का चिन्ह यहाँ पे बच्चों -3 1/y माइनस 2। इसी तरीके यहाँ पे 1 बराबर 1। फिर यहाँ पे आपको 6a आपको यहाँ पे बच्चों लिखाएगा माइनस, ये माइनस चिन्ह आपको यहाँ पर, ये 3 आपको यहाँ पे 3b बराबर, ये 1 है आपको 1 यहाँ पे आएगा। ये आपको समीकरण 1, ये आपको 5 से गुना करना है बच्चों। फिर चलते आपको जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 30a प्लस 6b बराबर 12। फिर यहाँ पे 30a माइनस 15b बराबर 5। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 और ये आपको समीकरण 2 है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा 30a और 30a कट गया यहाँ पे बच्चों। आपको यहाँ पे आपको ये प्लस का चिन्ह हो गया, ये आपको माइनस का चिन्ह होगा, जो आपको प्लस का चिन्ह होगा वो आपको माइनस का चिन्ह होगा बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 21b बराबर 6/15, 21b बराबर 7। फिर यहाँ पे 7 तिया 21, b बराबर 3, ये आपको b का मान 3 आया यहाँ पे बच्चों। आप जैसे कि फिर आप आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बच्चों आपको
समीकरण 1 में b का मान रखने पर, जैसे कि आपको यहाँ पर 5a प्लस b बराबर 2, फिर यहाँ पे बच्चों आपको बराबर 5a प्लस 1/3 बराबर 2, फिर यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पे देख सकते जैसे कि 15 5 तिया 15a प्लस 1 बराबर 6। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको बराबर 15a बराबर 6, ये आपको प्लस का चिन्ह, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह होगा 1। फिर इसी तरीका यहाँ पे आपको 15a बराबर 5, 6 में से 1 गया बच्चों, आपको यहाँ पे 5 होगा। a बराबर 5/15 बराबर, फिर ये आपको करेगा 15 तिया 5 तिया 15 1/3, यहाँ पे आपको a का मान आ गया आपको 1/3। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पे बच्चों आपको बराबर 1/x1 बराबर a, ये आपको a का मान हो गया बच्चों यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बराबर 1/x-1 बराबर 1/3, ये आपको a का मान यहाँ पे आपको 1/3 है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 आपको है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर -x-1 बराबर 3, ये आपको 3 यहाँ पे आएगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर 3 + 1, यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे आपको प्लस हो जाएगा बच्चों, जैसे कि बराबर x बराबर 4, फिर यहाँ पे आपको x का मान 4 आ गया बच्चों। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि 1/y-2 बराबर b, ये आपको b का मान हो गया बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/y-2 बराबर 1/3। इसी तरीके से यहाँ पे आपको b का मान आपको 1/3 हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे बच्चों आपको y-2 बराबर 3, y बराबर 3 + 2, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह है बच्चों, आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा। y बराबर 3 2 5, फिर यहाँ पे बच्चों आपको x का मान और y का मान आपको निकल गया है। यहाँ पे आपको x का मान 4 है और y का मान आपको 5 है, यहाँ पे आपको आंसर आ गया बच्चों। फिर आपको चलते हैं 5वां क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 5वां क्वेश्चन भी आ गया। 5वां क्वेश्चन में आपको उसी तरीके से करना है, जैसे कि पहले आपको इसका करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको सभी समीकरण में x y के भाग देने पर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बराबर 7x बटे, यहाँ पे आप भाग x y का दे रहे हैं, जैसे कि x y - 2y बटे x y बराबर 5xy, ये आपको 5 उसी तरीके से रहेगा, ये आपको एक बराबर हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपको ये x और ये x कट जाएगा और ये y और ये y कट जाएगा बच्चों आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर 7y - 2x बराबर 5/xy। इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको बराबर 7x - 2y बटे xy, फिर इसी तरीक़े से आपको बच्चों यहाँ बराबर 5/xy, फिर ये xy और xy आपको बच्चों यहाँ पे कट गया है। फिर यहाँ पे आपको बच्चा जैसे कि 7x - 2y बराबर 5, यहाँ पे आपको 5 बट गया बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको समीकरण 1 हो गया। ये आपको गुना 8 से करना है, जैसे कि इसको आपको 8 गुना करना है बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको दूसरा भी उसी तरीके से करना है, जैसे कि आप पहला किए हैं 8x
7y बटे xy बराबर 15। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि आपको समीकरण में xy से भाग देने पर जैसे कि यहाँ पे बच्चों आपको 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15xy। फिर यहाँ पे बच्चों x, ये x का यहाँ पे कट जाएगा, y कट जाएगा यहाँ पे बच्चों। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे आएगा जैसे कि 7y बराबर 8y प्लस 7x बराबर 15 बटे xy। फिर यहाँ पे बच्चों आप जैसे देख सकते हैं बच्चों आपको 8x प्लस 7y बराबर ये आपको बच्चों यहाँ पर 15 ये आपको समीकरण 2 हो गया बच्चों। ये आपको 7 से गुना करना है। चलते फिर आगे बच्चों, आपको जैसे देख सकते हैं समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 7 से भाग देने पर जैसे कि यहाँ पे आपको 56x प्लस 16y बराबर 40। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको 56x प्लस ये आपको माइनस होगा बच्चों, यहाँ पे ये आपको माइनस है, प्लस 44y बराबर 105। ये आपको बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 हो गया, ये आपको समीकरण 2 हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे आपको इसमें आपको 7 गुना और इसमें आपको 8 गुना करना था। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कर लिया आपको यहाँ पर, जैसे देख लीजिए आप जोड़ के कैसे किए हैं। ये जो प्लस होगा आपको माइनस होगा, ये बच्चों आपको फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये भी आपको माइनस है, ये भी आपको माइनस है यहाँ पर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 66x कर जाएगा यहाँ पे बच्चों आपको, फिर यहाँ माइनस 65y बराबर -65। इसी तरीक़े से यहाँ पे 65 एकम 65 y बराबर आपको 1, y का मान आपको 1 यहाँ पे आया बच्चों। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर जैसे कि 7x माइनस 2y बराबर 5। इसी तरीक़े से यहाँ पर 7x माइनस 2 गुने 1 बराबर 5। ये 5 आपको यहाँ पर चेंज नहीं होगा बच्चों, 7x माइनस 2 बराबर 5। इसी तरीक़े से यहाँ पे 7x बराबर 5 प्लस 2। इसी तरीक़े से यहाँ पे बच्चों आपको 7x बराबर 7 कट गया आपको यहाँ पे बराबर x बराबर 7 1, y का मान आपको यहाँ पे 1 आ गया बच्चों, और x का मान क्या यहाँ पे भी आपको 1 आ गया। फिर यहाँ पे बच्चों आपको छठा क्वेश्चन भी आ गया। छठा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि ये भी आपको इसी तरीके से बनेगा बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि समीकरण में x y से अंक देने पर जैसे कि यहाँ पे आपको 6x xy प्लस 3y बटे xy बराबर 6xy बटे xy। फिर यहाँ पे आपको x कट गया, y आपको यहाँ पे कट गया बच्चों। जैसे कि आपको यहाँ पे बच गया है 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर
6xy बटे xy। फिर इसी तरीक़े से यहाँ पे बच्चों आपको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे 6 बटे वाई प्लस 3x बराबर, यहाँ पे फिर आपको 6 बचेगा, ये आपको कट गया, ये 2 आपको कट गया यहाँ बच्चों, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 6 बचेगा। फिर यहाँ पे जैसे कि आपको बराबर 6, ये आपको 6 यहाँ पे आ जाएगा आपको बच्चों 1 बटे वाई, ये वाई आपको यहाँ पे 1 होता है इसके अंदर छुपा हुआ, आपको 1 बटे वाई प्लस ये आपको 3 1 बटे एक्स बराबर 6, ये आपको 6 यहाँ पे बच्चों आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं XA 6A, इससे पहले आपको यहाँ पर कोमा 1 बटे वाई बराबर A, ये आपको A का मान है, तथा 1 बटे एक्स बराबर B माना बराबर 6A प्लस 3B बराबर 6, ये आपको समीकरण 1 हो गया बच्चों, ये आपको 2 से गुना करना है। फिर यहाँ बच्चों आपको 2x प्लस 4y बराबर 5xy, फिर यहाँ पे आपको समीकरण में xy के भाग देने पर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, बराबर 2x xy प्लस 4y बटे xy बराबर 5xy बटे xy, x यहाँ पे कट गया आपको, y कट गया बच्चों यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे बच्चों आपको बराबर 2 बटे y प्लस 4 बटे वाई बराबर, फिर यहाँ पे आपको 5 बचेगा बच्चों। फिर इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों आपको बराबर 2 1 बटे वाई प्लस 4, फिर यहाँ पे आपको बराबर ए का मान आपको 1 है प्लस 4b बराबर 5, ये आपको समीकरण 2 होगा, ये आपको 6 से गुना करना है बच्चों। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 12a प्लस 6b बराबर 12, इसी तरीके से 12a प्लस 24b बराबर 30 बटे, ये आपको कट गया है बच्चों, ये आपको समीकरण 1 और ये आपको समीकरण 2 है। फिर यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि जो ये माइनस है और ये आपको माइनस होगा, जैसे कि आपको 24 में से 6 गया आपको बच्चों -18b बराबर, फिर यहाँ पे -18 एकम 18 बराबर 1, b का मान यहाँ पे बच्चों आपको 1 आ गया है। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, जैसे कि 6a प्लस 3b बराबर 6a प्लस 3 गुने 1 बराबर 6, इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों 6a प्लस 3 माइनस 6, ये आपको 3 यहाँ पे बच्चों आएगा, जैसे कि 6a बराबर फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपको 6a बराबर 3a बराबर बच्चों a बराबर 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2, a बराबर 1 बटे 2, a का मान आपको 1 बटे 2 आया है। 7वां क्वेश्चन भी आ गया। 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 बटे x प्लस वाई प्लस 2 बटे 2 माइनस वाई बराबर 4। पहले बच्चों आपको इसका निकालना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 1 बटे x प्लस वाई प्लस 2 1 बटे x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे फिर बच्चों आपको जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 1 बटे
एक्स प्लस वाई बराबर ए तथा 1/x माइनस वाई बराबर बी। ये बच्चों आपको ए का मान हो गया, ये बच्चों आपको बी का मान हो गया। यहाँ पर जैसे कि आप दे सकते हैं बराबर tan ए प्लस 2b बराबर 4। ये आपको समीकरण 1 हो गया बच्चों, गुने 15। ये आपको 15 गुना करना है बच्चों। चलते आपको करके दिखाते हैं। इससे पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा बच्चों। आप इसका निकाल लिए हैं, इसका निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 5 माइनस 2 बराबर 15a माइनस 15b 15a 5b बराबर -2। ये आपको बच्चों समीकरण 2 हो गया है। ये आप गुना 10 से करना, ये आपको इसी तरीका यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको समीकरण 1 15 बार में करना है। 10 15 10 से 150a प्लस 30b 2 15 दूनी 30 बराबर ये आपको यहाँ पे 4 15 चौके 15। फिर यहाँ पे बच्चों आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पे आपको फिर बच्चों a प्लस 50b बराबर -20। यहाँ पे बच्चों आपको a कट गया है। फिर यहाँ पे बच्चों आपको बचा है 80। जैसे कि ये बच्चों आपको माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह, तो ये आपको प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 50 30 80 b बराबर 60 में 60 20 60 20 80 80 एकम 80 b का मान आपको यहाँ पे बराबर 1 हो गया बच्चों। फिर आपको चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चों आपको समीकरण 1 में b का मान रखने पर ba प्लस 2b बराबर 4। इसी तरह यहाँ पे बच्चों आपको tan a प्लस यहाँ पे आपको 2 गुने 1 बराबर 4। फिर यहाँ पे बच्चों आपको tan a प्लस ये आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो आपको बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह। जैसे कि 2 बराबर 4। फिर यहाँ पे बच्चों आपको tan a बराबर ये यहाँ पे आपको बराबर चिन्ह आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है आपको बच्चों, तो यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह हो जाएगा। जैसे कि 4 माइनस 2। फिर इसी तरह यहाँ पे बच्चों आपको tan बटे a बराबर 2 5 दूनी 10 a बराबर 5। यहाँ पे आपको a का मान 5 आया है और b का मान आपको यहाँ पे 5 आया है। चलते बच्चों फिर आगे। फिर यहाँ पे बच्चों आपको पहले आपको 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। ये आपको a बराबर a का मान हो गया आपको बच्चों ये 1/5। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों जैसे कि बराबर x प्लस वाई बराबर 5। ये आपको समीकरण 3 हो गया बच्चों।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 1/x माइनस वाई बराबर b। फिर यहाँ पे बच्चों 1/x माइनस वाई बराबर 1/1। इसी के अंतर्गत आपको बराबर x माइनस वाई बराबर 1, ये आपको 1 यहाँ पे आएगा। ये बच्चों आपको समीकरण 4 होगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से भाग देने पर, जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ पे बच्चों आपको y और y कट गया यहाँ पे बच्चों आपको। फिर यहाँ पे आपको लिखाएगा जैसे कि 2x, ये आपको 2 को यहाँ पे x है, 2x बराबर 5 अरे 1 6। फिर यहाँ पे आपको बच्चा जैसे कि x बराबर 2 तिया 6, x का मान आपको यहाँ पे बच्चों 3 आ गया है। जैसे कि फिर यहाँ पे आप मानेंगे जैसे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे फिर आपको 3 प्लस वाई बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 3। इसी तरह यहाँ पे आपको y बराबर 3 5 2, यहाँ पे बच्चों आपको y का मान 2 आया है, x का मान आपको यहाँ पे 3 आया। जैसे कि आपको बच्चों आपको x का मान 3 आया है और y का मान आपको यहाँ पे 2 आया बच्चों। फिर आपको यहाँ पे आंसर आ गया है। चलते फिर आपको 8वां क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 8वां क्वेश्चन भी आ गया। 8वां क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से बनेगा। पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इसका निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं 1/x 3x प्लस वाई, फिर यहाँ पे बच्चों अब बराबर a तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b। ये आपको a का मान हो गया बच्चों और ये आपको b का मान हो गया है। फिर चलते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस b/1 बराबर 3/4। फिर यहाँ पे जैसे बच्चों आप देख सकते हैं जैसे कि बराबर, फिर यहाँ पे बच्चों आपको 4a प्लस 4b बराबर 3, ये बच्चों आपको समीकरण 1 होगा। इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको 1/2x 3 प्लस वाई माइनस 8 1/2 3x माइनस वाई बराबर 1/8। फिर यहाँ पे बच्चों आपको जैसे कि देख सकते हैं 1/2 3x प्लस वाई, फिर यहाँ पे बच्चों माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1 2 गुने 4, 2 और 2 आपको यहाँ पे कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों की बराबर 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई। यहाँ पे आपको 3x प्लस वाई बराबर -1/2 1/4। फिर यहाँ पे बच्चों आपको बराबर a प्लस b/1 बराबर 1/4।
फिर यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं जैसे कि 4a -4b बराबर -1, ये आपको बच्चों समीकरण 2 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं जैसे कि समीकरण 1 और 5 4 में रखने पर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इससे पहले आपको पहले यहाँ पे आपको पूर्णांक बराबर 1/3x माइनस वाई बराबर v। फिर यहाँ पे बच्चों 1/3x माइनस वाई बराबर b का मान आपको यहाँ पर 1/2 है बच्चों। फिर इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 2, ये बच्चों आपको समीकरण 4 होगा। फिर यहाँ पे बच्चों आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर, जैसे कि यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं 4a प्लस 4b बराबर 3, इसी तरीक़ा से यहाँ पे 4a माइनस 4b बराबर -1, इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको जैसे कि आप देख सकते हैं 4b और 4b आपको यहाँ पे कट जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे आपको आएगा 4 4 8a बराबर 2, फिर यहाँ पे आपको बराबर a बराबर 1/2, सॉरी बच्चों यहाँ पे 1/4 होगा। यहाँ पे आपको 2 चौके 8 1/4। फिर यहाँ पे बच्चों आपको समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जैसे कि बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 4a प्लस 4b बराबर 3, इसी तरीक़ा से आप 4 गुने 1/4 प्लस 4b बराबर 3, इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको बराबर 1 4 एकम 4, यहाँ पे आपको एक बार में कट गया, और फिर गुने 4 b बराबर 3। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 4b बराबर 3 -1, इसी तरीक़ा से यहाँ पे बच्चों आपको 4b बराबर 2, यहाँ पे बच्चों आपको 4b बराबर 2/4। फिर यहाँ पे आपको 2 1/2, यहाँ पे बच्चों आपको b का मान भी आ गया है और यहाँ पे बच्चों आपको a का मान भी आ गया। चलते आपको x और y का मान निकाल के दिखाते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 1/3x प्लस y बराबर a, यहाँ पे बच्चों आपको 1/3x प्लस y बराबर 1/4, यहाँ पे आपको a का मान 1/4 है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 1/3x प्लस y, फिर यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पे देना जैसे कि बराबर 3x प्लस y बराबर 4, यहाँ पे बच्चों आपको समीकरण ये 3 हो जाएगा बच्चों। जैसे कि फिर आप यहाँ पे जैसे देखिएगा पुन 1/3x माइनस y बराबर b, फिर यहाँ पे बच्चों आपको 1/3x माइनस y बराबर 1/2, यहाँ पे फिर बच्चों आपको जैसे कि यहाँ पे होगा 3x माइनस वाई बराबर 2, ये बच्चों आपको समीकरण 4 होगा। फिर इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बच्चों आपको समीकरण 1 और समीकरण 4 में रखने पर, जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 4, फिर यहाँ पे बच्चों आप देंगे 3x
माइनस वाई बराबर 2। ये आपको बच्चों समीकरण 3 है और ये बच्चों आपको समीकरण 4 है। जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको y और y कट जाएगा यहाँ पे बच्चों। फिर यहाँ पे आपको बचेगा जैसे कि 3 तिया 6 x बराबर 4 दूनी 6, 4 6 एकम 6। फिर यहाँ पे आपको x बराबर 1, x का मान बच्चों आपको यहाँ पर 1 आ गया है। फिर आप चलते गए जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे समीकरण 3 के x का मान रखने पर जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 4। इसी तरीक़े से आपको बच्चा यहाँ पर जैसे कि 3 यहाँ पे आपको x का बोला निकालने के लिए इसको आपको यहाँ पर 3 गुने 1 प्लस वाई बराबर 4। फिर यहाँ पे आप देखिए 3 प्लस वाई आपको बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरीक़े से आप बराबर 4। फिर आप यहाँ पे देखिए y बराबर 4 माइनस प्लस का चिन्ह है बच्चों आपको यहाँ पे -3। फिर y बराबर 4 में से 3 गया बच्चों आपको 1, x बराबर 1 और y बराबर 1। यहाँ पे बच्चों आपको y और x का मान आपको बनाया है यहाँ पर बच्चों। फिर चलते आपको दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पर क्वेश्चन भी आ गया। दूसरा क्वेश्चन का आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने में, जिसमें आपको ये कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलो तैर सकते हैं और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलो तथा करते हैं और उनका जल में की जांच तथा धारा की जांच कीजिए। चलते बच्चों आपको यहाँ पे धारा की जांच करना है आपको यहाँ पे बच्चों। चलते आपको करके दिखाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं माना कि ऋतु की जल में तैरने की जांच बराबर x किलोमीटर। फिर इसी तरह आप यहाँ पर देखिए बच्चों जैसे कि तथा धारा की जांच बराबर y किलोमीटर। फिर यहाँ पे आपको धारा के अनुकूल ऋतु की जांच बराबर x प्लस वाई किलोमीटर। फिर यहाँ पे आपको धारा के बराबर x माइनस वाई किलोमीटर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको शर्त नंबर 1 जैसे कि यहाँ पे आपको समय बराबर दूरी बटे चाल
यहाँ पे समय बट्टे दूरी बटे 4। फिर यहाँ पे बच्चों आपको जैसे देख सकते हैं, आपको इसी फार्मूला पे आपको बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/1 बराबर 20/x प्लस वाई। फिर यहाँ पे आपको बराबर 2x प्लस 2y बराबर 20। फिर यहाँ पे आपको 2x प्लस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 20। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि x प्लस वाई बराबर 10, ये आपको समीकरण 1। फिर यहाँ पे आपको शर्त नंबर 2 2/1 बराबर 4x माइनस वाई। फिर यहाँ पे आपको बराबर 2, ये 2 आपको यहाँ पे लिखाएगा बच्चों 2x माइनस वाई बराबर 4। फिर यहाँ पे आपको बराबर x माइनस वाई बराबर 2, ये आपको समीकरण 2 होगा बच्चों। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से करने पर जैसे कि आपको यहाँ पर बच्चों x प्लस वाई बराबर 10, ये बच्चों आपको समीकरण 1 हो गया है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 2, ये आपको समीकरण 2 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको y और y कट जाएगा यहाँ पे बच्चों, आपको ये आपको x और x मिल के आपको यहाँ पर 2x बराबर, फिर यहाँ पे आपको 10 अदू 12, फिर यहाँ पे आपको कट जाएगा 2 6 दूनी 12, ये आपको 6 बार में कट जाएगा 6 दूनी 12। x बराबर 6, x का मान यहाँ पे आपको 6 आया है बच्चों। फिर आपको चलते हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर जैसे कि x प्लस वाई बराबर 10, इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको बच्चों 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर, ये आपको प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 माइनस 6, 10 में से 6 गया आपको बच्चों यहाँ पर y बराबर 4। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों x बराबर 6 y बराबर 4, यहाँ पे आपको x और y का मान आपको यहाँ पे निकल गया है। फिर चलते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन पर। फिर यहाँ बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष कर इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कीजिए कि इस कार्य को करने में अनेक महिला कितने समय लेगी। पुनः इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको महिला और पुरुष के बारे में बताया जा रहा है कि पुरुष और महिला कितना समय ले पाएंगे काम करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, माना कि बच्चों आप जान रहे होंगे कि यहाँ पे आपको हल माना कि
महिला एक को एक्स दिन में करना है तथा एक पुरुष एक कार्य बराबर 1/x कार्य के y दिन में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 1 महिला का एक दिन का कार्य बराबर 1/x, फिर यहाँ पे आपको तथा एक पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर 1/y। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चों यहाँ पर2/x प्लस 5y बराबर 1/a 1/9। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि तथा 3x प्लस 6y बराबर 1/3। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि माना कि 1/x बराबर 4। फिर यहाँ पे आपको 1/y बराबर भी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पर 2y प्लस 5 भी बराबर 1/4। ये आपको समीकरण 1 हो गया। ये आपको 3 से गुना करना है बच्चों। जैसे कि फिर यहाँ पे आप देखते हैं बराबर 3y प्लस 6 भी बराबर 1/3। ये आपको समीकरण 2 हो गया बच्चों। और इसको आपको 2 से गुना करना है, यानी इसको 2 गुना करना है। जैसे कि फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर 2 तिया 6y प्लस 5 3 15 भी बराबर, और फिर यहाँ पे 3/4। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 3 2 तिया 6y प्लस 6 दूनी 12 भी बराबर 2/3। फिर यहाँ पे आपको बच्चों 4 और 6y आपको कटेगा, 6y और 6y आपको यहाँ पे कटेगा बच्चों। जैसे फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 भी 12 में से अब 15 गया तो आपको 3 बचा। यहाँ पे 3 भी बराबर 3/4। फिर यहाँ पे आपको ये लिखना है 3/4 और फिर माइनस 2/3। इसको आपको 4 और 3 से गुना करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 भी बराबर 9 माइनस 8। फिर यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर 4 तिया 12।
फिर यहाँ पे आपको 3 भी बराबर 1/12। फिर यहाँ पे आपको बच्चों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि भी बराबर 12 तिया 36। भी का मान आपको यहाँ पर 1/36। फिर यहाँ पे बच्चों आप लिखिएगा भी का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 3y + 6 भी बराबर 1/3। फिर इसी तरह यहाँ पे बच्चों आपको बराबर 3y + 6 गुने 1/36 माइनस 1/6। फिर यहाँ पे आपको 6 के 36 बराबर, फिर यहाँ पर 3y बराबर 1/3 माइनस 1/6। फिर यहाँ पे आपको बराबर 3y बराबर 1/6। फिर यहाँ पे आपको y बराबर 1/8। यहाँ पे आपको y का मान 1/8 आया बच्चों। फिर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि 1/x बराबर 4, इसी तरीक़ा से आप यहाँ पे आपको 1/x बराबर 18, 1/x का आपको यहाँ पर 18 दिया हुआ है, जैसे कि y का मान आपको यहाँ पर 1/18 है, 1/18। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि x बराबर 18, x का मान यहाँ पे आपको 18 है बच्चों, तथा 1/y बराबर 4। इसी तरीक़ा से यहाँ 1/y बराबर 1/36। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि y बराबर 36, यहाँ पे आपको y का मान 36 आया, जैसे कि आप यहाँ पे x बराबर 18, y बराबर 36। यहाँ पे आपको y का मान आपको 18 आया और x का मान आपको 18 है यहाँ पे बच्चों आपको, और y का मान आपको यहाँ पे 36 आया है। फिर आपको बच्चों चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, प्रश्नावली 3.6 का लास्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन पे चलते बच्चों। फिर यहाँ बच्चों आपको तीसरा क्वेश्चन में आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि पूरी 300 किलो दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूर बस द्वारा तथा करते हैं यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा करते हैं तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते। रेलगाड़ी एवं बस की कपास जांच कीजिए। चलते हैं आपको बच्चों यहाँ पे जांच करके दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, माना कि रेलगाड़ी की जांच बराबर x किलोमीटर। फिर यहाँ पे आपको तथा बस की जांच बराबर y किलोमीटर। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि साठ बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4।
4 एकम 4, 60, और फिर यहाँ पे आपको ये 60, ये आपको 15 से कटेगा, 2 पच्चे 15। फिर यहाँ पे बच्चों आपको लिखाएगा 15/x प्लस 60/y बराबर 1। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये आपको समीकरण 1 हो गया है। फिर यहाँ पे आपको तथा 100x प्लस 200/y बराबर 4 प्लस 10/60 बराबर 4 प्लस 1/6, 1 ये 0 आपको कट गया, 1/6। फिर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे 0 100x प्लस 200/y बराबर 25 और 6। यहाँ फिर आपको बच्चों कटेगा, जैसे कि 6 25 एकम 25, 25 चौके 25 अठे 200 और 4, 25 चौके 100। फिर यहाँ पे आपको बच्चों 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6, यह फिर आपको बच्चों समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर जैसे कि आप लिखिएगा, माना कि 1/x बराबर 4, 1/y बराबर भी। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 15/4 प्लस 60 भी बराबर 4, सॉरी 60 भी नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों, 60 भी। फिर यहाँ पे आपको ये समीकरण 1 में आपको ये 4 से गुना करना है बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिखना 4y प्लस 8 भी बराबर 1/16, ये आपको समीकरण 2 गया बच्चों। ये आपको 15 से गुना करना है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे जैसे देखिएगा, 15 चौके 60 भी प्लस 60 चौके 240 भी, ये आपको y होगा 60y बराबर 4 4 चौके 4 4 4 चौका 4। फिर यहाँ पे आपको 15 चौके 60y प्लस 15 अठे 120 भी बराबर, यहाँ पे आपको 5/2। यहाँ पे आपको 60y कट गया बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको 120 भी बराबर, इसका आप आधा करेंगे यानी माइनस करिएगा। 120 में से आपको 240 में से 120 हटाइएगा, आपको 120 बचेगा। 120 भी 4 माइनस 1/2। फिर यहाँ पे बच्चों आपको जैसे देख सकते हैं कि 120 भी बराबर 8 बराबर 12 भी बराबर 5/2, 5/2। फिर यहाँ पे बच्चों आपको भी बराबर 1/60, 12। फिर यहाँ पे आपको 40, यहाँ पे बच्चों आपको भी का मान समीकरण 4 में रखने पर, जैसे कि आपको 4y प्लस 8 भी बराबर 1/6। फिर यहाँ पे 4y बराबर 1/6 माइनस 1/6। फिर यहाँ सॉरी बच्चों 4
वाई प्लस 8 गुने 80। फिर यहाँ पे बच्चों आपको बराबर 16, 8 10 अठे 80। फिर यहाँ पर आपको बच्चों 4y बराबर 4y 1/6 माइनस 1/10। फिर यहाँ पे आपको बच्चों 4y बराबर 5 माइनस 30। फिर यहाँ पे आपको 4y बराबर 2 3। फिर आपको यहाँ पे बच्चों 2 से घट जाएगा ये। फिर यहाँ पे देख सकते हो y बराबर 1/60। y का मान आपको यहाँ बच्चों 60 आया है। x बराबर y 1/x बराबर 1/60। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि x बराबर 60 किलोमीटर, और फिर यहाँ पे आपको जैसे कि तथा 1/y बराबर भी 1/y बराबर 180। फिर यहाँ पे आपको जैसे y बराबर 80 किलोमीटर। फिर यहाँ पे आपको बच्चों 3 का क्वेश्चन आपको हल हो गया है। फिर चलते बच्चों आपको फिर अगले क्वेश्चन पर।